बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे पुराने खिलाड़ियों के सामने एक ऐसा शख्स खड़ा हो गया है जिसने अब तक पर्दे के पीछे राजनीति को दिशा दी, लेकिन अब खुद मैदान में उतर गए हैं। उनका नाम है प्रशांत किशोर। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर क्या बिहार की सियासत में एक नए क्रांति ला सकते हैं? आज की वीडियो में करेंगे इस पूरे बदलाव की गहराई से पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ पात्रा और आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जो भारतीय राजनीति के सबसे चतुर रणनीतिकारों में गिना जाता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी तक को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब वे ठान लिए हैं कि अब वे खुद जनता के बीच जाएंगे, लेकिन नेता बनकर नहीं बल्कि बदलाव के प्रतीक बनकर। राजनीति सिर्फ कुर्सी पाने का खेल नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज को बदलने का मशीन होना चाहिए। प्रशांत किशोर बाकी नेताओं की तरह भाषणों में गोलमोल बातें नहीं करते। वे सीधे सवाल पूछते हैं, बिहार के युवाओं को आज भी क्यों पलायन करना पड़ता है? आज भी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों है? बड़ी कंपनियां बिहार में क्यों नहीं आते? पीके का ये अंदाज बिहार के जनता को खूब भा रहा है। उनका जनसंपर्क करने का तरीका सभी नेताओं से बिल्कुल अलग है। रात रात भर गांव में रुकना और एक एक लोगों से मिलना यह बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रशांत किशोर पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे, बल्कि पदयात्रा के जरिए हर जिले हर गांव तक पहुंच रहे हैं। उनका हर संवाद सादा सरल और सीधा हो रहा है, जिसे लोग जुड़कर महसूस कर रहे हैं। बिहार की राजनीति दशकों से नीतीश कुमार और लालू यादव के इर्द गिर्द घूमती रही है। नीतीश कुमार विकास पुरुष के तौर पर उभरे थे, लेकिन अब जनता उनसे जवाब मांग रही है, पूछ रही है क्यों नहीं बदली बिहार की सूरत। वहीं लालू यादव की राजनीति आज भी जातिवाद और पुराने फॉर्मूले पर टिकी है। अब पीके इस पूरी धारा को तोड़ना चाहते हैं। वे ना जाति की बात करते हैं ना धर्म की। उनका सीधा फोकस है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अभियान आधारित राजनीति। पीके खुलेआम कहते हैं इन दोनों ने मिलकर बिहार को जहां होना चाहिए था वहां नहीं पहुंचाया। इन बातों को समझाने के लिए पीके सबसे अलग अंदाज में चल रहे हैं। ना तो बड़े बड़े पोस्टर दिखेंगे और ना ही हेलीकॉप्टर मिलेंगे। वे पैदल चलते हैं, गांव-गांव जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। उनकी टीम जनस्वराज अभियान के नाम से काम कर रही है, जिसमें हजारों वॉलंटियर शामिल है। अब इसी नाम से पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में दिन रात पसीना बहा रहे हैं। जनता से वादा कर रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए, पूरे बिहार को बदल देंगे। आप बताइए, वोट बिहार के तो फैक्ट्री बिहार में लागे के चाहिए कि गुजरात में लागे? सबके बोले के भाई, वोट बिहार के तो फैक्ट्री बिहार में लागे के चाहिए कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब इतना आदमी मोदी के वोट देने बा, सब लोग सोच के बताइए, 15 वर्ष में मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? बिहार में कि गुजरात में? मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाइए? मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? अरे भाई, तो हमने कितना दिन से पूर्वक बनाओ था, वोट लेते बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओ था गुजरात में, के चली कि भाई मंजूर बा? सब लोग बोलो मंजूर है, मोदी के कहने पर वोट दीजिएगा। अब सवाल यह है कि क्या पीके नीतीश और लालू को टक्कर दे सकते हैं? सच तो यह है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन क्या वो बदलाव प्रशांत किशोर के रूप में स्वीकार करेंगे? पीके के सामने सबसे बड़ा चुनौती है मजबूत संगठन बनना और जमीनी वोट बैंक तैयार करना। जाति समीकरणों से भरे बिहार में सिर्फ अच्छे इरादों से राजनीति नहीं चलती, लेकिन अगर पीके सही रणनीति और लगातार जनसंपर्क के जरिए भरोसा कायम करते हैं तो वे आने वाले चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। तो क्या बिहार की राजनीति में पीके क्रांति के अग्रदूत बनेंगे? क्या आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार लालू के समीकरण बिगाड़ेंगे? आपको क्या लगता है, क्या बिहार को सच में पीके जैसे नेता की ज़रूरत है?
कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंसाइटफुल पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।